हाँ जी। नमस्कार सभी को खमागणी। कैसे हो सारे? पुनः एक बार सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी के जिनका चयन हो गया उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह से नहीं बल्कि रात से ही लगातार, जब 12 बजे आपको विदित किया था उसके बाद में लगातार सुबह से मैसेज आ रहे हैं। और जो भी विद्यार्थी चयन हुए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली बात, जो विद्यार्थी पटवार और उसके अलावा राजस्थान पुलिस के अंदर भी लग चुके हैं तो वो अभी फाइनल जो नागरिक, ताकि उन विद्यार्थियों को लाभ मिले जो पीछे वेटिंग लिस्ट में शामिल होंगे। अब दो तीन बातें हैं इसमें। एक चीज है, वो कल रात से भी आपने देखा होगा, मैंने वो चीज बताया भी था। फिर उसके बाद सुबह हमने पूछा, पूछने के बाद पूरी जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद वकील साहब ने क्या बताया उसके बारे में हम भी चर्चा करेंगे। साथ साथ में बाकी रिजल्ट कब आएगा ये चीज पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल पर बने रहें, जहां पर जैसा आप सभी विद्यार्थियों का प्रेम प्यार विश्वास बना हुआ है, ठीक वैसे ही आपका यहाँ पर आपको सारी सूचनाएं आपको मिलती रहेगी। अभी दो तीन बातें हैं। पहले दो बातें हम जो मुख्य बातें हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। पहले, सबसे पहले तो ऐसे ही आप सभी विद्यार्थियों का चयन, जैसे इनका राजस्थान पुलिस में भी हो गया, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी हो गया, तो ये ऑलरेडी राजस्थान पुलिस ही ज्वाइन रखेंगे। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी लगे, जिनके सुबह से मैसेज आ रहे हैं लगातार तरीके से, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो सकता है किसी को जवाब नहीं भी दिया जाए, दे भी दिया जाए, लेकिन कल देखा जाए, परसों देखा जाए, सबको चयन हो गए, उन सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से। अब आती है हमारे सामने कल जो रिजल्ट जारी हुआ था। रिजल्ट जारी होने के बाद में उसमें कुछ बिंदु लिखे हुए थे, उन बिंदुओं को समझना हमें बड़ा ही आवश्यक होता है। इसमें एक तो ये वाला लिखा हुआ है कि प्रोविजनल उत्कृष्ट खिलाड़ी दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन की जो रिपोर्ट है वो विभाग के पास में भी है। तो दिव्यांगजन है उनकी, यानी कि जो अगर कहीं किसी प्रकार से उत्कृष्ट खिलाड़ी यानी किसी भी प्रकार से उसने कोई डिप्लोमा है वो फर्जी वगैरह ना बनवा रखा होगा, इसीलिए उसकी जो रिपोर्ट है वो अपने विभाग के पास में अभी भी है। पूरी जांच होने के बाद में उनको अंतिम रूप से जब उनकी जांच हो जाती है जो सही है, उसके बाद में उनको अंतिम रिजल्ट उनका निकाल दिया जाएगा। पहले बिंदु का अर्थ ये है। दूसरा जो बिंदु लिखा हुआ, तो एक याचिका लगी हुई है। एक याचिका लगी हुई है। इस याचिका के अंदर एचबी सिविल याचिका जो है, इसके अंदर क्या लिखा है कि ये एक याचिका का मतलब ये होता है कि भाई उठाकर काट दो एक बार। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें एक एक सीट है वो आपके खाली रखी जाएगी। ठीक है, कल को कोई केसेज वगैरह और आ जाते हैं उसके अंतर्गत, तो ध्यान रखना है अपने को। तो एक एक सीट है वो खाली रखी जाएगी। तो इन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग की है, अनुसूचित जाति की महिला है, इनमें एक एक पद इन्होंने कहा है कि खाली रखेंगे। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है वो है जो भी है एक एक पद का परिणाम रोका गया है, इनका भी पदों के ऊपर परिणाम रोका गया है। चौथा पॉइंट है वही बात है, तीसरे में भी सेम ही है। अच्छा, उसके बाद में हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है, ये चौथा भी पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये पांचवा पॉइंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा, जिसका आपको इंतजार है इसको समझ लीजिएगा। अभी मैं आपको समझा देता हूं आसान भाषा में। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एसबी सिविल याचिका संख्या ये वाली है। ठीक है। इसमें बिंदु संख्या 44 की पालना करते हुए भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन फौजी भाई साहब, अनुसूचित जाति की विधवा है, अनुसूचित जनजाति की विधवा है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की विधवा है, अन्य पिछड़े वर्ग की, अति पिछड़ा वर्ग और शहरिया महिला एवं शहरिया विधवा श्रेणियों को अंतिम रूप से चयन नहीं किया गया। अभी इनका चयन है वो आपके नहीं किया गया। ठीक है। तथा आरक्षित श्रेणियों की विधवा तथा ये जो है पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं शहरिया जो सामान्य श्रेणी की कट ऑफ में आ रही है, उनके अंतिम चयन पर विचार नहीं किया गया है। भाई, जो सामान्य कट ऑफ के अंदर आ रही है उनके अंतिम चयन के ऊपर अभी कोई विचार नहीं किया गया। अच्छा, ठीक है। मतलब यही हुआ कि भाई अगर सामान्य कट ऑफ के अंदर आएगी तो उनका चयन होना ही है। ठीक है। अब इसके अंदर जो लिखा हुआ एक लाइन ये है कि शेष श्रेणियों में नियमानुसार अंतिम चयन किया गया है। अच्छा, अन्य सभी श्रेणियों में इन्होंने अंतिम चयन कर लिया। अब लाइन आती है ये, उक्त अंतिम परिणाम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध दायर की जा रही डिवीजन बेंच के अपील के निर्णय के अधीन रहेगा। अब देना मेरे को वो फोन। उन्होंने बताया जो डिटेल इसका जो मेन लाइन का अर्थ होता है, इसमें ये पूछा गया कि अभी जो परिणाम जारी किया है फिलहाल लागू रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई, जो परिणाम इन्होंने जारी कर दिया वो पूर्ण रूप से लागू रहेगा। लेकिन इस मामले में किसी पक्ष ने राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच मतलब दो जजों वाली जो पीठ होती है उसमें अपील कर रखी है या करने जा रहा है। अगर ये बाद में डिवीजन बेंच उस फैसले को बदल देती है या रद्द कर देती है या नया आदेश देती है तो इस परिणाम में भी बदलाव हो सकता है। हालांकि ये फाइनल चयन है, इसका मतलब ये नहीं है कि सर हमारा तो हो गया, अभी भी बदलाव हो सकता है। बदलाव हो सकता है किसी प्रकार का, यानी डिवीजन बेंच उस फैसले को बदल देती है या रद्द कर देती है या कोई नया आदेश देती है तो इस परिणाम में बदलाव हो सकता है थोड़ा बहुत। यानी अभी का रिजल्ट अंतिम रूप से पक्का नहीं माना जाएगा, यह डिवीजन बेंच के अंतिम फैसले पर निर्भर रहेगा। मान लीजिएगा, उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। किसी भर्ती का रिजल्ट जारी हो गया लेकिन कोर्ट में मामला चल रहा है, कोई भी भर्ती है उसका रिजल्ट जारी हो गया, कोर्ट में मामला चल रहा है, अभी विभाग ने रिजल्ट दे दिया
पर लिखा है कि डिवीजन बेंच के फैसले के अधीन रहेगा, मतलब अगर बाद में कोर्ट का फैसला अलग आता है तो चयन व नियुक्ति पर इसका असर पड़ेगा। भाई कोर्ट ने तो दे दिया, लेकिन लगभग ये हो जाता है कि जब बोर्ड इसका रिजल्ट निकालकर फाइनल दे देता है, वो तो फाइनल वाले है ही हैं। लेकिन कल को कोई जो ये याचिका दायर कर रखी है या करने जा रहा है, तो उस दौरान थोड़ा सा ध्यान ये वाली विशेष रूप है कि भाई कल को कोई नया आदेश देती है तो वही निर्णय है वो बेंच, डिवीजन बेंच अपील के निर्णय के अधीन रहेगा, यानी उसमें जो निर्णय लेते हैं वो क्या लेते हैं उस निर्णय के अधीन ये रिजल्ट रहेगा। बाकी इसमें तो अभी कोई चेंज होने वाला है नहीं। मैं आपको मेन चीज यही है कि जो विद्यार्थी बार बार ये स्क्रीनशॉट भेज रहे थे कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, मैं इसी को लेकर आपके बीच चर्चा कर रहा हूं अभी। ठीक है, तो उक्त अंतिम परिणाम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध दायर की जा रही डिवीजन बेंच के अधीन रहेगा। ठीक है, इसमें और कोई किंतु परंतु है ही नहीं। ठीक है, अब आती है बात मेन रूप से कि भाई जो वेटिंग लिस्ट है वो इनकी कब आएगी। देखो इनकी ज्वाइनिंग मिल जाती है, भाई इनकी कट ऑफ है वो आपने देख भी ली होगी। अगर इनकी ज्वाइनिंग मिल जाती है, ज्वाइनिंग मिलने के बाद में जब वेटिंग लिस्ट आएगी, वैसे तो आपको सूचनाएं हमें यहाँ पर प्रसारित करते रहेंगे टेलीग्राम के माध्यम से, जो भी सूचनाएं आती रहेगी हम। दूसरी बात यह है कि इसकी वेटिंग लिस्ट, यानी जब इनको ज्वाइनिंग मिल जाती है उसके बाद इसकी वेटिंग लिस्ट भी आएगी। सरकार इसके पदों को तो पूरा भरना ही पड़ेगा। जैसे अभी आप एक चीज और उदाहरण समझिएगा, राजस्थान पुलिस वालों को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था, सभी को बुलाया गया था, मुख्यमंत्री जी भी शायद वहां पर पहुंचे थे और उनको एक वो रोजगार द्वारा जो एक वो बैग से दिया था, उसी टाइप से आपको भी जिला मुख्यालय पर दिया जाएगा, जो कि आपने ये वाली चीज अगर आपने देखी हो, ये रहा है ना। अभी वो हम उसी पर ही चर्चा करेंगे। अच्छा, ये रहा कि भाई मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना सम्मेलन जो समस्त जिले हैं उसके अंदर राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव विभाग 4/7/2026 में नव चयनित अभ्यर्थियों को दी जाने वाली सामग्री किट की लागत के संबंध में कि भाई इनको इस तारीख को आपके वो किट दी जाएगी। इस किट के अंदर आपको राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन सभी जिला मुख्यालयों पर किया जाएगा। उसमें उन सभी को क्या दिया जाएगा, जैसे बैग, जूट का जो एक बैग है उसके ऊपर रोजगार उत्सव प्रिंटेड होगा, दुपट्टा होगा, सफेद केप होगी आपकी, एक डायरी में प्रेरक एक संदेश होगा, मुख्यमंत्री महोदय की ओर से बधाई संदेश होगा। ठीक है, ये वाली चीजें बुकलेट हो गया और एक पेन हो गया। जैसे ही राजस्थान पुलिस वालों को ज्वाइनिंग मिली, ज्वाइनिंग मिलने के बाद अभी उनकी वेटिंग लिस्ट आ रही है, कालीबाई बटालियन, पद्मनी बटालियन, कोटा, अजमेर आ रही है ना। ठीक वैसे भी आपकी क्या आएगी, बाद में भी वेटिंग लिस्ट आएगी। इसके बाद में आएगी पूरा रिजल्ट हो जाने के बाद। अब जो पेंडिंग रिजल्ट है बचे हुए, वो कोर्ट जब फैसला दे देता है और जो दिव्यांगजन वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी जो जांच हो जाती है, डॉक्यूमेंट की जो जांच होने के बाद में अगर वो सही है तो उसके बाद उनका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। अब इस बीच में कितना समय लेते हैं तो ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी तो तुरंत प्रभाव से उनका भी रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आगामी आपके 7 से 8 या फिर ऊपर से ऊपर 10 या 15 दिन ले ले बोर्ड, उसके अलावा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ज्वाइनिंग सभी को एक साथ में दी जाती है तो फिर थोड़ा बहुत वेट हो जाता है, ऊपर से ऊपर 1-2 महीने का हो जाएगा, अधिकतम 1-2 महीने का हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका रिजल्ट आ जाएगा, धैर्य रखिएगा। अभी जो जिनके मन में ये विचार चल रहा है कि हमारा तो कट ऑफ के अंदर नंबर नहीं आ रहा, जीरो वालों का मामला क्या है, तो वो कोर्ट फैसला करेगा उसके ऊपर कि क्या रहता है। तो बाकी आप सबको मैंने विदित कर दिया, कोई भी जानकारी आएगी हम टेलीग्राम पर जरूर प्रसारित करेंगे बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। मेरी तरफ से आप सभी साथियों को जो चयनित हो चुके हैं उनको सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप सभी को, और ऑल दी बेस्ट। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खमा गणी, राम राम सा।